हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें शांगली को दिखाया जाता है जो अपने बेटे बाऊ के साथ होती है। अभी बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो बाऊ को छुपाने लग जाती है। फिर एक बंदा कार से बाहर निकलता है जो कि मिस्टर फू होता है। वो अचानक से सामने आकर बोलता है, डैड तुम्हें घर ले जाने के लिए आए हैं। सीन में मिस्टर फू और शांगली एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। मिस्टर फू बताता है 3 साल पहले मैंने बाऊ की नैनी को सबके सामने डांट दिया था, इसलिए उसने मुझसे बदला लेने के लिए बाऊ को डस्टबिन के सामने फेंक दिया और उसे 5 मिलियन का चेक ऑफर कर देता है। इतने सालों तक मेरे बेटे की केयर करने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। शांगली बोलती है, बाऊ मेरा बेटा है इसलिए तुम वापस चले जाओ। असिस्टेंट उसे बाऊ की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाकर बोलता है, मिस शांगली अगर आपने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो मिस्टर फू आपके ऊपर लीगली केस भी कर सकते हैं। शांगली को फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो एक छोटे बच्चे को डस्टबिन के सामने रोते हुए देखती है। जल्दी से उसे ब्लेजर से कवर कर उसे अपनी गोद में उठा लेती है। याद करने के बाद वो बाऊ को बोलती है, वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है इसलिए तुम्हें उनके साथ जाना होगा। लेकिन बाऊ चेक फेंक कर बोलता है, तुम मेरे डैड नहीं हो, तुम एक बुरे पर्सन हो। और रोते हुए अपनी मॉम को बोलता है, बाऊ आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता है। जिसके बाद मिस्टर फू शांगली को उठाकर लेकर जा रहा होता है और असिस्टेंट बाऊ को उठाकर लेकर आ रहा होता है। बाऊ उसके बाल खींचकर उसकी हालत खराब कर देता है। कार में आने के बाद शांगली बोलती है, तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? मिस्टर फू बोलता है, ये मेरा बेटा है तो इसलिए मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। बाऊ बोलता है, आप कह रहे हो आप मेरे डैड हो, क्या आपको मालूम भी है मुझे क्या खाना पसंद है? आपको मालूम है मुझे खेलने में क्या पसंद है? लगता है आपको कुछ नहीं मालूम है, इसलिए आप मेरे डैड नहीं हो। मैं आपको अपना डैड कभी भी नहीं मानूंगा। वो बोलता है, तो क्या मैं तुम्हारा स्टेप डैड बन सकता हूँ? और शांगली को बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेक्स्ट सीन में ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ रहे होते हैं। शांगली अपने मन में सोच रही होती है, ये सब मैंने अपने बच्चे के लिए किया है। मिस्टर फू भी बोलता है, मैंने ये शादी इसलिए की है ताकि बाऊ मुझे डैड के रूप में एक्सेप्ट कर ले। ऐसे ही मेरी और उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, तब हम डिवोर्स ले लेंगे। अभी बाऊ वहाँ पर आ जाता है और अपनी मोम को बोलता है, मोम आपने मेरी वजह से ही इस बुरे इंसान से शादी की है ना? लेकिन ये बहुत ही रिच पर्सन है इसलिए हम इसे अपने घर लेकर जाएंगे। ये सुनकर मिस्टर फू सोचता है, अगर इस लड़की को पता चला मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ उसके बाद तो ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। इसलिए बोलता है, एक्चुअली मैं अमीर नहीं गरीब हूँ। वो लग्जरियस कार और बॉडीगार्ड तो मैंने रेंट पर लिए थे। वो अपने असिस्टेंट को भी इस नाटक में शामिल कर लेता है। शांगली बोलती है, पर ये कपड़े और घड़ी जो तुमने पहनी हुई है ये भी काफी ज्यादा महंगी लग रही है। मिस्टर फू बोलता है, ये सब भी मैंने रेंट पर ही लिया है। असिस्टेंट उसके कपड़े और घड़ी निकाल कर बोलता है, रेंट टाइम पर दे देना। बाऊ बोलता है, मोम ये पर्सन तो बहुत ज्यादा गरीब निकला, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। ये बोलकर वो तो रोने लग जाता है। तभी मिस्टर फू बोलता है, एक्चुअली में मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? बाऊ बोलता है, मॉम मैं इस पुअर पर्सन को कभी भी अपना डैड एक्सेप्ट नहीं करने वाला। लेकिन शांगली उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है। शांगली वहाँ से जाते वक्त गिरने वाली थी, लेकिन तभी फू उसे बचा लेता है और इत्तेफाक से इन दोनों की किस भी हो जाती है, जो देखकर बाऊ को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो एक जंप मारकर मिस्टर फू को चाटा लगा देता है। क्या तुम मेरी मोम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे? वो तो बाऊ को भी किस करने लग जाता है, लेकिन वो तो उसे अपने पास भी नहीं आने दे रहा था। नेक्स्ट सीन में ये तीनों घर पर आ जाते हैं। वो बोलता है, क्या मैं आज बाऊ के साथ सो सकता हूँ? लेकिन बाऊ बोलता है, मैं आपके साथ नहीं सोना चाहता। मैंने टीवी में देखा है हमेशा रिच डैडी ही अपने बच्चों से मिलने के लिए आता है, पर आप तो पुअर निकले। ये सब सुनकर मिस्टर फू मन में सोचता है, मुझे ये लड़की गोल्ड डिगर लगती है, इसीलिए इसने बाऊ को भी ये सब कुछ सिखाया है। मैं अपने बेटे को ज्यादा दिनों तक इसके पास नहीं रहने दे सकता। तभी शांगली के पास उसकी मोम का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलती है, जल्दी से गाँव आकर मिस्टर ली से मिलो। मिस्टर ली ने कहा है अगर तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते तो उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो खुद भी बहुत ज्यादा ओल्ड है और वो ब्राइड प्राइस में 2 लाख युआन देने वाला है। इससे तुम्हारा भाई नई कार खरीद लेगा। लेकिन शांगली बताती है, मैंने शादी कर ली है और मैंने कोई ब्राइड प्राइस भी नहीं लिया। मॉम बोलती है, या तो उस बंदे को डिवोर्स दे दो या फिर मुझे 2 लाख युआन ला कर दो। ये बोलकर उसकी मॉम कॉल कट कर देती है। शांगली
मिस्टर फू से पूछती है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? फू बोलता है अच्छा, तो इसने मुझसे पैसे ऐंठने के लिए फेक कॉल भी करा लिया और बोलता है फिलहाल मेरे पास बस 2000 युआन है, तुम उसे अपने घर का रेंट समझकर रख सकती हो, पर बदले में क्या मैं बाऊ से अकेले में बात कर सकता हूँ? शांगली अपने बेटी को समझाती है इनसे अच्छे से बिहेव करना, आखिरकार ये तुम्हारे रियल डैड है। ये बोलकर वो सब्जियां खरीदने के लिए चली जाती है। पीछे से मिस्टर फू अपने बेटी के साथ खेल रहा होता है, लेकिन बाऊ से दूर हटा देता है और बोलता है आप मेरी मोम को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो, इसलिए मैं आपको अपना डैड नहीं मानने वाला। मिस्टर फू बोलता है क्या तुम्हें अपनी मोम को देने के लिए पैसे चाहिए, और उसे पैसे दिखाने लग जाता है। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बाऊ पैसे देकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इतने ज्यादा पैसे, और बोलता है अगर आप मुझे हक करना चाहते हो तो मुझे आपको और भी पैसे देने होंगे। मिस्टर फू उसे बहुत सारे पैसे दे देता है और उसके बाद वो अपनी गोद में उठाकर उसे हक कर लेता है और उसे बोलता है मैं वादा करता हूँ दोबारा तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो भी खुश होकर उसे हक कर लेता है। जैसे ही शांगली सब्जियां लेकर वापस आती है तो वो देखती है ये दोनों तो पैसों से खेल रहे हैं। बाऊ वो सारे पैसे लाकर शांगली को दे देता है और बोलता है देखो मोम, मैं आपको पैसे अर्न करने में हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन शांगली वो पैसे वापस मिस्टर फू को देने लग जाती है। मिस्टर फू बोलता है ये पैसे मैंने अपने बेटे को दिए हैं, तो वो इससे जो चाहे वो कर सकता है। उसके हाथ से सब्जियां लेकर बोलता है आज का खाना मैं बनाऊंगा। बाऊ भी उसे अपने साथ किचन में ले जाता है। ये देखकर शांगली सोचती है बाऊ ने कितनी जल्दी इसे एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट सीन में वो खाना बना कर लेकर आ जाता है। बाऊ बोलता है आपने इसमें ग्रीन ओनियन क्यों नहीं डाले? फूस खाने को टेस्ट कर बोलता है इसमें ग्रीन ओनियन डाले हुए हैं, लेकिन शांगली बोलती है घर में ग्रीन ओनियन तो है ही नहीं। मिस्टर फू बताता है तुमने घर में प्लांट लगा तो रखा है, लेकिन शांगली बताती है वो तो एक जहरीला पौधा है। अब बोलता है आपने अपने बेटे को पॉइजन दे दिया, जिसके बाद उसे वोमिट होने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर उसे चेक कर बताता है कि घबराने की बात नहीं है, इसे बस मामूली सी फूड पॉइजनिंग हुई है। मिस्टर फू डॉक्टर को बोलता है मेरे बेटे को वीआईपी वार्ड में ट्रांसफर कर दो और इसे ब्रेस्ट ट्रीटमेंट दो। डॉक्टर बताता है हॉस्पिटल में बस एक ही वीआईपी वार्ड बचा है। अभी एक पर्सन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है वो वीआईपी वार्ड मेरे बेटे को देना होगा। तभी शांगली उस आदमी को देखकर उसे पहचान जाती है, क्योंकि वो शांगली का एक्स हस्बैंड होता है। तक में दिखाया जाता है शांगली की मदर इन लॉ से बोल रही होती है तुम एकदम यूजलेस हो, इसलिए जल्दी से इस डिवोर्स पेपर पर साइन करो और यहाँ से निकल जाओ। वुमेन की वैल्यू तभी होती है जब वो किसी बच्चे को बर्थ दे सके, पर तुम तो ये कर ही नहीं सकती। डॉक्टर उसके एक्स हस्बैंड से पूछता है आपका बेटा कितने साल का है? उसका हान बताता है वो 3 साल 8 महीने का है। ये सुनकर शांगली बोलती है हमारे डिवोर्स को 3 साल हुए हैं और तुम्हारा बेटा 4 साल का होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे पहले से ही चीट कर रहे थे। मी बोलती है पहले तुम अपना देखो, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ कितनी ज्यादा डर्टी है। शादी से पहले ही तुम्हारा प्रेगनेंसी और मिसकैरेज हो गया और तुम हान को ब्लेम कर रही हो। डॉक्टर को बोलती है मैं आपको डबल पैसे दूंगी, लेकिन आपको मेरे बेटे को वीआईपी वार्ड में ट्रांसफर करना होगा। तभी शांगली बताती है मिस्टर फू मेरे हस्बैंड है। हान बोलता है तुमने अपनी तरह एक पुअर आदमी से शादी की है। के बाद वो डॉक्टर हान के बेटे को वीआईपी वार्ड में ले जाने के लिए हाँ बोल देता है। शांगली बोलती है आप हमारे साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पर पहले आए थे तो वो वीआईपी वार्ड मेरे बेटे को पहले मिलना चाहिए ना। डॉक्टर बोलता है वो रिच लोग हैं और तुम्हारे जैसे लोग इक्वेलिटी की बात कैसे कर सकते हैं। तभी मिस्टर फू अपना कार्ड निकाल कर डॉक्टर को देता है और बोलता है आंखें फाड़ कर देखो कि मैं कौन हूँ। उस कार्ड को देखने के बाद डॉक्टर की तो हालत खराब हो जाती है और वो मिस्टर फू के पैरों में पड़ जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए था। लेकिन मिस्टर फू बोलता है तुम्हारे जैसे लोग डॉक्टर बनना डिजर्व नहीं करते, इसलिए 10 मिनट में रिजाइन कर यहाँ से दफा हो जाओ। डॉक्टर तुरंत वहाँ से भाग जाता है और वो लोग अपने बेटे को वीआईपी वार्ड में लेकर जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में शांगली अपने बेटे के लिए पानी लेने जा रही होती है। अभी उसे मिस्टर फू मिल जाता है। शांगली उसे पूछती है तुमने ऐसा क्या किया जो वो डॉक्टर रिजाइन करने के लिए मान गया। तभी वो डॉक्टर हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ को लेकर आ जाता है।
वो सभी मिस्टर फू के सामने सर झुकाने लग जाते हैं। वो बंदा बोलता है, हमारे डॉक्टर ने आपके साथ बदतमीजी की, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर फू। शांगली बोलती है, कहीं तुम यहाँ के सबसे रिचेस्ट मैन मिस्टर फू तो नहीं हो? अभी मिस्टर फू बोलता है, मैं मिस्टर फू का असिस्टेंट हूँ और हमारे सरनेम सेम है। मैंने उसे मिस्टर फू का बिजनेस कार्ड दिया है, जिसकी वजह से इन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिस्टर फू बोलता है, मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना चाहता हूँ, इसलिए किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर हाँ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। के बाद वो शांगली के हाथ से कप लेकर पानी लेने के लिए चला जाता है। शांगली सोचती है, ये तो झूठ बोलने में माहिर है, कहीं इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। इधर फू पानी ले रहा होता है और कीमी जानबूझकर लिपस्टिक गिरा देती है। लिपस्टिक को उठाते वक्त उसे अट्रैक्ट करने लग जाती है। बोलती है, मिस्टर फू मेरी स्कर्ट बहुत ज्यादा छोटी है, मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, आप इस लिपस्टिक को उठा सकते हैं? मिस्टर फू भी उसी की तरह एक्ट करने लग जाता है। आई एम सॉरी, पर मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। ये सुनकर कीमी को तो गुस्सा आ जाता है और बोलती है, तुम्हें मालूम भी है तुम्हारी वाइफ का कैरेक्टर कैसा है? अगर तुम्हें पता होता तो कभी तुम उससे शादी नहीं करते। खान से शादी करने से पहले उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड किया था और उसके बाद उसने अबॉर्शन करवा लिया। उसके बाद से वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। वे शांगली आकर वहाँ पर उसे एक चाटा धर देती है। उसे गुस्से में बोलने लग जाती है, मेरा मिसकैरेज हुआ था क्योंकि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। कीमी चिल्लाते हुए बोलने लग जाती है, जो भी हो पर शादी से पहले तुमने किसी के साथ नाइट तो स्पेंड की थी ना? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो एक होटल रूम में होती है और बहुत ज्यादा ड्रंक होती है। तभी एक बंदा उसके रूम में आता है। वो देखती है उसकी बॉडी पर एक रेड मोल है। उसके बाद वो स्ट्रेंजर पर्सन उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। ये सब याद कर शांगली को उस पर्सन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी मिस्टर फू बोलता है, जिस पर्सन के साथ शांगली ने नाइट स्पेंड की थी वो मैं था और बाऊ हम दोनों का ही बेटा है। और शांगली को बोलता है, ये बात सच है कि बाऊ हम दोनों का बेटा है। उस टाइम पर मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता था, इसलिए मैंने नर्स को पैसे दिए थे तुम्हें झूठ बोलने के लिए। मैंने नर्स को पैसे दिए थे तुम्हें ये बोलने के लिए कि तुम्हारा बेबी मर चुका है, पर मुझे मालूम नहीं था कि वो तुम्हें इस तरीके से मिल जाएगा। ये सब सुनकर कीमी तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसके जाने के बाद शांगली बोलती है, क्या सच में बाऊ हमारा बेबी है? मिस्टर फू बोलता है, मैंने तो ऐसे ही स्टोरी बना दी थी, क्या तुमने सच में इस बात पर यकीन कर लिया था? ये सुनकर शांगली बोलती, हाँ मेरा बेबी तो मर चुका है, और रोने लग जाती है। पर सारी मेरी ही गलती है। अगर मैं थोड़ा केयरफुल रहती तो आज मेरा बेटा भी जिंदा होता और वो बिल्कुल बाऊ जितना होता। ये बोलकर वो मिस्टर फू को हक कर लेती है। मिस्टर फू भी उसे कंफर्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों घर पर टकरा जाते हैं। शांगली बोलती है, मुझे नहीं मालूम था मैं रोने कैसे लग गई, वैसे तुम्हारा थैंक यू। तभी बाऊ वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, मॉम डैड आप दोनों के फेस इतनी ज्यादा रेड क्यों हो रखे हैं? शांगली बोलती है, बकवास करना बंद करो और जाकर सो जाओ। अब बोलता है, मॉम मुझे आपके साथ सोना है। मिस्टर फू बोलता है, क्या तुम्हें मेरे साथ सोना पसंद नहीं है? बाऊ बोलता है, आज एक काम करते हैं, मैं आप दोनों के साथ ही सो जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में ये तीनों एक ही रूम में बैठे होते हैं। बाऊ दोनों की तरफ देख रहा होता है और अपने डैड को बोलता है, डैड आप नर्वस मत हो, चलो मैं आपके कपड़े चेंज करवा देता हूँ। ये बोलकर वो उसकी शर्ट निकलवाने लग जाता है। तभी शांतमयी उसकी बॉडी पर वो रेड मोल देख लेती है। ये देखकर उसे उस पर्सन की याद आ जाती है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। इसलिए वो शॉक होकर बोलती है, उस रात वो पर्सन तुम ही थे क्या? 5 साल पहले वैलेंटाइन डे वाले दिन तुम जिन होटल में गए थे जहाँ पर तुमने एक ड्रंक लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी? मिस्टर फू बोलता, हाँ उस रात मैं अपनी एक्स वाइफ के साथ था और बाऊ मेरे एक्स वाइफ का बेटा है। ये सुनकर बाऊ बोलता है, मुझे बर्थ मेरी मॉम ने दिया है, ना कि आपकी एक्स वाइफ ने। मिस्टर फू उसे चुप करा देता है, ये हम बड़ों की बात है, अब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। इसके बाद ये तीनों साथ में सो जाते हैं। तभी बाऊ बीच में से आ जाता है, जिस वजह से ये दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। बाऊ इन दोनों को रस्सी से बांध देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इन दोनों की आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि वो एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पा रहे हैं। शांगमाई बोलती है, हमें साथ में किसने बांधा है? तभी वहाँ पर बाऊ आ जाता है। शांगमाई बोलती है, तुमने हमें बांधा है ना, चलो जल्दी से रस्सी खोलो। बाऊ बोलता है, पहले मैं चाहता हूँ डैड मॉम को किस करे। मिस्टर फू बोलता है, पहले खोलो, मुझे वॉशरूम जाना है। बाऊ बोलता है, अगर आप किस नहीं करोगे तो मैं नहीं खोलने वाला।
ये सुनकर शांग में ही फू को किस कर देती है। बाऊ तो खुश हो जाता है और रस्सी खोल देता है। नेक्स्ट सीन में फू अपने मॉल में आया होता है, तभी वो शांग मई को वहाँ पर काम करते हुए देख लेता है और बोलता है अच्छा तो ये मेरे ही मॉल में काम करती है। तब शांग मई के पास एक आदमी आ जाता है, वो उसे बोलता है तुम्हारी स्माइल बहुत ही अच्छी है, एक बार फिर से स्माइल करो ना। ये बोलकर वो उसके साथ मिसबिहेव करने लग जाता है। मिस्टर फू आकर उसे हिट कर देता है। वो आदमी गुस्से में पूछता है तुम हो कौन? मिस्टर फू बताता है मैं इसका हस्बैंड हूँ। वो आदमी बोलता है तुम्हारी वाइफ मेरे स्टोर में काम करती है तो क्या मैं उसके साथ बात भी नहीं कर सकता? मिस्टर फू तो उसे पकड़कर एक ट्रायल रूम में लेकर आ जाता है, वहाँ पर उसे मारने लग जाता है। तभी शांग मई उसे रोकते हुए खुद नीचे गिर जाती है। मिस्टर फू आकर उसे उठाता है। शांग मई बोलती है तुम्हें उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए था, मैं जॉब को खोना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर फू तो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। शांग मई बोलती है मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। फू बोलता है अगर तुम चलकर गई तो बाऊ मुझे ब्लेम करेगा। शांग मई सोचती है शायद ये बाऊ की वजह से ही मेरे साथ इतना अच्छा है। जैसे ये लोग घर पहुँचते हैं, बाऊ पूछता है मॉम आपको क्या हुआ है? बोलती है बस थोड़ी सी चोट आई है। बाऊ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जाता है और अपने डैड को बोलता है आप स्टूपिड की तरह खड़े क्यों हो, जल्दी से मेरी मोम की चोट पर दवाई लगाओ। वो उसकी चोट पर दवा लगाने लग जाता है। शांग मई को पेन हो रहा होता है, ये देखकर बाऊ बोलता है थोड़ा प्यार से लगाओ, मेरी मोम को दर्द हो रहा है। शांग मई बोलती है तुम मिस्टर फू के असिस्टेंट हो, मुझे पता नहीं था तुम्हारे पास इतनी अच्छी जॉब होगी। बोलता है आपका सैलरी कार्ड कहाँ है डैड, जल्दी से उसे मेरी मोम को दे दो। इतने बड़े होने के बावजूद भी आप एक वुमेन के घर में फ्री का खाना कैसे खा सकते हैं? ये सुनकर मिस्टर फू अपना कार्ड शांग मई के हाथ में रख देता है और उसके बाद खाना बनाने के लिए जा रहा होता है। फिर बाऊ बोलता है लेकिन इस बार केयरफुल रहना क्योंकि मुझे फिर से हॉस्पिटल नहीं जाना है। इधर फू का भाई फूमिंग उसे बोल रहा होता है मुझे आपसे पूछना था आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली है? फू बोलता है ताकि बाऊ मुझे एक्सेप्ट कर ले। फूमिंग बोलता है वैसे कल ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है और वो आपसे मिलना चाहती है, इसलिए आप पार्टी में जरूर आना। फू हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ शांग मई अपनी फ्रेंड को बोल रही होती है मुझे ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है, क्या तुम्हारे होटल में कुछ एम्प्लॉयज की जरूरत है? की फ्रेंड बोलती है कल इस होटल में सबसे रिचेस्ट मैन की ग्रैंडमा की पार्टी है, इसके लिए हमें वेटर्स की जरूरत है। शांग मई इसके लिए हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में फू अपने बेटे को तैयार कर रहा होता है और बोलता है आज मेरे ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है, मैं तुम्हें आज उनसे मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अब बोलता है तो ग्रैंडमा मुझे रेड एनवेलप देंगी? फू हाँ बोल देता है। तो बाऊ बोलता है तो मोम को भी साथ लेकर चलते हैं ना? फू बोलता है तुम्हारी मोम अभी ग्रैंडमा को जानती नहीं है ना, इसलिए वो नहीं जाएंगी। शांग मई वहाँ पर आ जाती है और बोलती है आज मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ तो क्या तुम आज बाऊ का ख्याल रख सकते हो? बाऊ बताने ही वाला था कि फू उसे ग्रैंडमा से मिलवाने वाला है, लेकिन तभी फू उसकी बोलती बंद कर देता है। उसे बोलता है आज मैं बाऊ को पार्क में लेकर जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वो बाऊ को ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए लेकर आ जाता है। ग्रैंडमा उसे एक रेड एनवेलप दे देती है। के बाद फूमिंग वहाँ पर केक मंगवाता है और वो केक शांग मई लेकर आ जाती है। तो देखकर मिस्टर फू अपना फेस छुपा लेता है, लेकिन शांग मई बाऊ को वहाँ पर देख लेती है। बाऊ बोलता है अब छुपने का कोई फायदा नहीं है डैड, मोम ने मुझे देख लिया है। उसके बाद वो अपना फेस बाहर निकाल लेता है। नेक्स्ट सीन में शांग मई उससे पूछती है मिस्टर फू क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इस पार्टी में क्या कर रहे हैं? मिस्टर फू बोलता है हम दोनों यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए थे। ये बोलकर वो बाऊ को उठाकर इधर उधर करने लग जाता है। बाऊ बोलता है डैड आप पागल हो गए हो क्या? मिस्टर फू बोलता है मैंने सुना था मिस्टर फू की ग्रैंडमा को बच्चे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बाऊ को यहाँ पर लेकर आ गया था। वैसे उन्होंने हमें ये रेड एनवेलप भी दिया है। शांग मई उसे लेकर बोलती है अब हम एक फैमिली है, इसलिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं कपड़े चेंज कर आती हूँ, उसके बाद हम लोग साथ में चलेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। बाऊ अपने डैड को बोलता है झूठे, आपने मेरी मोम को झूठ क्यों बोला? और तुम्हारी ग्रैंडमा इतनी ज्यादा रिच क्यों हैं? कि तुम तो बहुत ज्यादा गरीब हो ना? मिस्टर फू बोलता है वो पैसे मेरी ग्रैंडमा के हैं और मैं खुद अर्न करना चाहता हूँ। वैसे मेरी ग्रैंडमा रिच है, ये बात तुम अपनी मोम को मत बताना। बाऊ बोलता है ठीक है मैं अपनी मोम से इस बात को सीक्रेट रखूंगा, लेकिन अगर दोबारा तुमने मेरी मोम को झूठ बोला ना तो मैं तुम्हारे पॉइंट्स काट लूंगा और उसके बाद तुम मेरे साथ नहीं सो सकोगे। नेक्स्ट सीन में शांग मई के पास मिस्टर फू की कजन आ जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है
शांगमई को उस होटल रूम में लेकर गई थी। उसे बोलती है आज तुम्हें मेरे कजन के साथ सोना होगा। वी उसे बोलती है तुम वही लड़की हो ना जो यूनिवर्सिटी टाइम पर शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। शांगमई बोलती है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड खुद ही मेरे पीछे पड़ा था, तो तुम किस बात का मुझ पर गुस्सा निकाल रही हो। वी बोलती है क्योंकि पहले तुमने उसे सेड्यूस किया था, वरना वो मेरे साथ कभी भी ब्रेकअप नहीं करता। ऐसे मैंने सुना है अब तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो, इसी वजह से तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें तलाक दे दिया। शांगमई बोलती है अच्छा हुआ वो कूड़ा कबाड़ा मेरी जिंदगी से चला गया, क्योंकि मैंने फिर से शादी कर ली है और मैं एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ। वे बोलती है तुम्हारा पति तुम्हारी तरह पुअर ही होगा, अगर हिम्मत है तो उसे कॉल कर यहाँ पर बुलाओ। यह सुनकर शांगमई उसे कॉल करने ही वाली थी, अभी मिस्टर फू वहाँ पर आ जाता है। वी तो उसे देखकर शॉक हो जाती है, क्या यह आपकी वाइफ है? और उसके बेटे बाऊ को देखकर बोलती है मैं इन दोनों को पता नहीं लगने दे सकती कि इन दोनों ने ही एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड की थी और ये इन दोनों का ही बेटा है। ये सोचने के बाद वो अपने भाई को बोलती है भाई तुमने इस लड़की से शादी क्यों की? आप तो इस सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन हैं। लेकिन मिस्टर फू बोलता है मैं रिचेस्ट मैन का असिस्टेंट हूँ और तुरंत मेरी वाइफ से तुम माफी मांगो। वी उसे सॉरी बोल देती है। शांगमई अपने बेटे को लेकर चली जाती है। मिस्टर फू अपनी बहन को धमकी देता है अभी उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है, अगर तुमने अपना मुंह खोला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिस्टर फू घर का काम कर रहा होता है, तभी शांगमई तैयार होकर बाहर आती है। एक्चुअली में उसे अपने बेटे को स्कूल छोड़ना था, लेकिन मिस्टर फू बताता है मैं तो उसे पहले ही स्कूल छोड़कर आ चुका हूँ, इसलिए अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शांगमई अपने काम पर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर फू उसे रोक लेता है और लंच देता है। तुम हमेशा बाहर का खाना खाती हो, इसलिए मैंने और बाऊ ने मिलकर तुम्हारे लिए खाना बनाया है। ये देखकर शांगमई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोच रही होती है काश इससे पहले मैंने शादी कर ली होती तो आज हमारी एक हैप्पी फैमिली होती। इस सीन में वो मॉल में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर वी आ जाती है। अपने मन में बोल रही होती है पक्का मेरे कजन और इसकी शादी फेक है, मैं अपने कजन को इससे छुटकारा दिलवा कर ही रहूंगी। शांगमई वहाँ बैठकर लंच करने लग जाती है। वी आकर बोलती है तुम्हें यहाँ पर खाने के लिए किसने अलाउड किया है? और वो मैनेजर को बुलाकर बोलती है ये लड़की बहुत ज्यादा आलसी है, इसीलिए मैं इसको यहाँ से फायर करना चाहती हूँ। मैनेजर बोलता है ये बस बैठकर लंच ही तो कर रही थी। वी बोलती है मैं इस मॉल की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मैं जिसे चाहूँ उसे फायर कर सकती हूँ। ये सुनकर मैनेजर उसे फायर कर देता है। शांगमई भी वहाँ से जाने लगती है, पर वी जानकर उसका लंच बॉक्स गिरा देती है, फिर उसे साफ करने के लिए बोलती है। शांगमई भी गुस्से में उसे एक चाटा धर देती है। इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है और मैनेजर उन्हें रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में शांगमई हॉस्पिटल में होती है। मिस्टर फू भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है उस वी की हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? शांगमई उसे रोक कर बोलती है मेरी ही गलती है, मैं ही वी के साथ थोड़ी रूड हो गई थी। तभी वहाँ पर वी आ जाती है जिसे शांगमई ने बहुत ही बुरी तरीके से पीटा होता है। फू को बोलती है भाई देखो तुम्हारी वाइफ ने मेरा क्या हाल किया है। शांगमई तो डर जाती है, मैंने इसकी बहन की ये हालत की है, पक्का ये मुझ पर गुस्सा करेगा। फू तो अपनी बहन की ये हालत देखकर हंसने लग जाता है। वी बोलती है भाई इसने मेरा ये हाल किया है और आप हंस रहे हैं। वो बोलता है शुक्र मनाओ तुम सिर्फ व्हील चेयर पर हो, मैं तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करता। अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी वाइफ की चोट पर दवा लगा रहा होता है। शांगमई पूछती है क्या तुम्हारा रिचेस्ट मैन मिस्टर फू के साथ कोई रिलेशनशिप है? क्योंकि सीसी उस मॉल की वाइस प्रेसिडेंट है, तुम मिस्टर फू की असिस्टेंट हो, इवन तुम सबका सरनेम भी फू है, नहीं तुम ही तो मिस्टर फू नहीं हो। अब बोलता है डैड एक्सप्लेन करो क्या आप ही मिस्टर फू हो? वो सच बताने ही वाला था, लेकिन तभी शांगमई बोलती है क्या तुम मिस्टर फू के रिलेटिव हो? तभी बाऊ आकर बोलता है मैंने टीवी में रिच मैन्स को देखा है, पर डैड तो बिल्कुल पुअर लगते हैं। फू कोई झूठी कहानी सुना देता है और बोलता है वी के डैड ने मुझे मिस्टर फू से इंट्रोड्यूस करवाया था। सुनकर शांगमई बोलती है पर मैंने तो वी को ऑफेंड कर दिया है, इससे तो तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। मैं तुरंत जाकर उसे माफी मांग लेती हूँ, लेकिन मिस्टर फू उसे रोक देता है। भले ही कनेक्शन की वजह से मैं मिस्टर फू का असिस्टेंट बना हूँ, पर उन्हें मेरा काम बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट सीन में फू अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोलता है वी को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दो और कल तक उसकी कंपनी के स्टॉक भी गिर जाने चाहिए। नेक्स्ट सीन में वी अपने डैड के साथ मिस्टर फू से मिलने के लिए आती है। डैड अपनी बेटी को बोलते हैं जल्दी से मिस्टर फू से माफी मांगो। वी बोलती है लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, तो उसके डैड उसे चाटा लगा देते हैं, जिसके बाद वी घुटनों के बल बैठ जाती है। डैड बोलते हैं अपनी आंटी के लिए इसे माफ कर दो, लेकिन मिस्टर फू बोलता है मैं इसे माफ नहीं करने वाला। तो डैड बोलते हैं मैं इसे गांव में भेज दूंगा।
फू उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में भी किसी लड़की को कॉल करती है और उसे बोल रही होती है अगर चांग मई वही लड़की है जिसने कजन के साथ नाइट स्पेंड की थी, अगर उन दोनों को पता चल गया कि बाऊ उन दोनों का ही बेटा है तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। वो लड़की बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी चाइना वापस आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन में फू चांग मई के डिजाइन को देखकर बोलता है ये सारे डिजाइन तुमने बनाए हैं क्या तुम फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी? चांग मई नो बोल देती है, लेकिन तभी बाऊ आकर बोलता है मॉम आप झूठ क्यों बोल रही हो, आपने कहा था ना आप बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनना चाहती हो। ये बोलकर वो सारे डिजाइन मिस्टर फू को दिखा देता है। डिजाइन को देखने के बाद मिस्टर फू बोलता है तुम्हारे डिजाइन तो बहुत ज्यादा यूनिक है, तो फिर तुम्हें कहीं पर जॉब क्यों नहीं मिली? चांग मई बताती है क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से मुझे कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा और जिस भी कंपनी में मैंने अप्लाई किया उन्होंने कहा मेरी एजुकेशन बहुत ही ज्यादा लो है। बोलकर वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोलता है मैं तुम्हें चांग मई का रिज्यूम सेंड कर रहा हूँ, कल उसे कंपनी में जॉब मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट सीन में फू सफाई करते हुए सोच रहा होता है अभी तक चांग मई के पास जॉब के लिए कॉल क्यों नहीं आया। तभी फोन पर कॉल आ जाता है तो मिस्टर फू फटाफट से फोन उठाकर चांग मई को दे देता है। चांग मई तो अननोन नंबर देखकर कॉल कट करने वाली थी, लेकिन मिस्टर फू उसे रोक देता है। हो सकता है ये जॉब का कॉल आया हो, एक्चुअली में मैंने फू कंपनी में तुम्हारा रिज्यूम सेंड कर दिया था। ये सुनकर चांग मई तो शॉक हो जाती है और वो कॉल को पिक करती है। एचआर उसे बताता है आपको फू कंपनी में डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई है, कल से आप कंपनी को ज्वाइन कर सकती हैं। चांग मई तो खुशी की मारी अपने बेटे को किस करने लग जाती है। मिस्टर फू बोलता है पर रिज्यूम तो मैंने सेंड किया था ना। चांग मई बोलती है थैंक यू। मिस्टर फू बोलता है बस थैंक्स बोलोगी क्या? बाब बोलता है मॉम डैड चाहते हैं आप उन्हें भी किस करो। चांग मई बोलती है उनका ये मतलब नहीं था और उसे पेंटिंग क्लास के लिए ले जाती है, लेकिन मिस्टर फू बोलता है मेरा तो यही मतलब था। अभी बाऊ वापिस आकर बोलता है मेरे लिए खाना बना कर रखना क्योंकि वापस आते ही मैं खाना खाऊंगा। वो अपने आप को बोल रहा होता है मैं तो अमीर से सीधा कुक बन गया हूँ। इसी में चांग मई बाऊ को क्लास से वापस लेकर आ जाती है और देखती है मिस्टर फू ने तो बहुत सारा खाना बना रखा होता है और मिस्टर फू से पूछती है ये सारा खाना तुमने खुद बनाया है क्या? मिस्टर फू बोलता हाँ तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें जॉब मिल गई है ना उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए और मुझे उम्मीद है तुम बहुत ही बड़ी डिजाइनर भी बन जाओगी। चांग मई उसके खाने को टेस्ट करती है लेकिन उसे खाकर उसे वॉमिट आने लग जाती है। ये देखकर बाऊ बोलता है क्या मेरे भाई बहन आने वाले हैं मॉम? चांग मई उसे बोलती है अपनी बकवास करना बंद करो। नेक्स्ट डे वो फू ग्रुप में पहुंच जाती है, तभी उसे वहाँ पर कीमी भी मिल जाती है। कीमी उसे बोलती है तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जो तुमने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया? जरूर तुम किसी मैन को सेड्यूस कर इस कंपनी में आई हो। तभी एक एम्प्लॉय आकर बताती है मिस्टर वोंग ने मीटिंग रूम में बुलाया है। नेक्स्ट सीन में कीमी मिस्टर वोंग को अपने डिजाइन दिखाती है जो मिस्टर वोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। उसके बाद चांग मई भी अपने डिजाइन दिखाने जा रही होती है, लेकिन कीमी तो भड़काने लग जाती है आपको इसके डिजाइन देखने की जरूरत नहीं है, इसने तो हाई स्कूल भी पास नहीं किया है। लेकिन मिस्टर वोंग को उसके डिजाइन पसंद आ जाते हैं। वो वहाँ पर प्रेजेंटेशन भी देती है जिससे इम्प्रेस होकर मिस्टर वोंग उसे एक प्रोजेक्ट दे देते हैं। ये देखकर कीमी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में बाऊ अपने डैड को बोल रहा होता है आप मुझे यहीं पर छोड़ दे, मोम का आज काम पर फर्स्ट डे है, आप उन्हें पिक करने के लिए जाओ और मुझे मालूम है आप तो पुअर हो इसलिए मैंने आपके लिए किसी से गाड़ी उधार ले ली है। वो जैसे ही गाड़ी को देखता है तो वो तो इलेक्ट्रिक बाइक होती है जो देखकर वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उस बाइक पर चांग मई को लेने के लिए चला जाता है। चांग मई बोलती है तुम पिंक हेलमेट में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो। वो भी उसे हेलमेट पहना देता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो चांग मई उसे कसकर पकड़ लेती है जो कीमी भी देख लेती है। नेक्स्ट डे चांग मई मिस्टर वोंग को अपने नए डिजाइन दिखाती है। मिस्टर वोंग बोलते हैं तुम्हें मालूम है मुझे लैंडस्केप पेंटिंग पसंद है। ये सुनकर कीमी बोलती है इसका हस्बैंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, जरूर उसके घर में बहुत सारी लैंडस्केप पेंटिंग्स होगी। बोलती है तुम मिस्टर वांग को हमारे साथ अपने घर पर इनवाइट क्यों नहीं कर लेती? सुनकर मिस्टर वोंग बोलते हैं चलो ठीक है आज रात हम सब तुम्हारे घर पर डिनर पर आएंगे। चांग मई सोच रही होती है हम तो बहुत ज्यादा पुअर हैं, हमारे पास एंटीक पेंटिंग कहाँ से आएगी। तभी कीमी आकर बोलती है आज तुम और तुम्हारा पति सबके सामने
बहुत ज्यादा एम्बेरस होने वाले हैं। जिसके बाद वो अपने बेटे को कॉल कर बोलती है, आज रात मेरे कलीग घर पर आने वाले हैं, लेकिन तुम दरवाजा मत खोलना। इसके बाद बाऊ सोच रहा है, मोम तो पहली बार अपनी कलीग्स को घर पर इनवाइट कर रही है, मैं उन्हें एम्बेरस नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो अपने डैड को कॉल करता है और बोलता है, आप जल्दी से घर आ जाओ। वो भी अपने बेटे के लिए सारा काम छोड़कर घर पहुंच जाता है और पूछता है क्या हुआ। बाऊ उसे साफ सफाई का सामान दिखाता है और बोलता है, आज मोम के कलीग घर पर आने वाले हैं, इसलिए आपको घर चमकाना होगा। मैं नहीं चाहता मोम किसी के भी सामने एम्बेरस हो। मिस्टर फू बोलता है, तो तुमने मुझे यहाँ पर सफाई करने के लिए बुलाया है। बाऊ बोलता है, नहीं सफाई नहीं, आपको कुकिंग भी करनी होगी। वो हाँ कह देता है। नेक्स्ट सीन में वो अपने कलीग्स को घर लेकर आ जाती है और डोर नॉक कर बोलती है, लगता है घर पर कोई नहीं है, क्यों ना आप नेक्स्ट टाइम मेरे घर आ जाओ। लेकिन तभी बाऊ दरवाजा खोल देता है। इसके बाद उसे मजबूरन सभी को अंदर लाना पड़ता है और अकेले में अपने बेटे को बोलती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना दरवाजा मत खोलना। बाऊ बोलता है, मैंने और डैड ने मिलकर सब कुछ अरेंज कर लिया है, इसलिए आप बिल्कुल भी एम्बेरस नहीं होगी। इसके बाद वो देखते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा एंटीक पेंटिंग लगी हुई होती है, जिसे देखकर मिस्टर वोंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बोलते हैं, इन पेंटिंग्स को तो एक रिच फैमिली ने $2 लाख में खरीदा था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये तुम्हारे घर पर होंगी। नहीं तुम किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती हो क्या? हिमी बोलती है, इसका हस्बैंड तो इलेक्ट्रिक बाइक चलाता है, तो वो इतनी महंगी पेंटिंग कैसे अफोर्ड कर सकता है, जरूर ये फेक होंगी। मिस्टर वोंग तो गुस्सा करने लग जाते हैं, क्या तुम कहना चाहती हो, मुझे फेक और रियल में अंतर नहीं मालूम? चांग मई अपने मन में सोच रही होती है, इतनी महंगी पेंटिंग मेरे घर पर कहाँ से आएंगी, जरूर ये फेक ही होंगी। भाव सभी को डिनर करने के लिए बोलता है। तभी मिस्टर फू सभी के लिए खाना लेकर आ रहा होता है। मिस्टर वोंग जैसे ही उसे देखता है उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। वो भी उसे देखकर शॉक हो जाता है, मेरे बेटे ने तो मुझे आज फंसा ही दिया। और मिस्टर वोंग को आकर बोलता है, मैं बस मिस्टर फू का असिस्टेंट हूँ, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसे बैठने के लिए बोलता है, लेकिन मिस्टर वोंग तो डर की मारी बार बार खड़े हो जाते हैं। तो फू उन्हें चिल्लाकर बैठने के लिए बोलता है। मई बोलती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? मिस्टर वोंग तो डरते हुए बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। के बाद मिस्टर फू वोंग के साथ टोस्ट कर रहा होता है। ये देखकर मिस्टर वोंग तो नीचे ही गिर जाते हैं और फिर बहाना बना देते हैं, मैं काफी देर से बैठा हुआ था ना, इसलिए मेरे पैरों में दर्द हो गया था, मुझे घर पर कुछ काम है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। बोलकर वो तो वहाँ से भाग जाता है। सभी के जाते ही शांग मई उन पेंटिंग्स को उतार कर नीचे फेंक देती है, क्योंकि उसे तो वो फेक लग रही थी। देखकर फू तो डर जाता है, क्योंकि वो पेंटिंग्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। सीन में फू अपने घर पर आता है और अपनी मोम डैड की नजरों से बचते हुए घर के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके मोम डैड उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम हमें हमारे पोते से कम मिलवाने वाले हो, अगर तुम नहीं मिलवाओगे तो हम खुद ही वहाँ पर आ जाएंगे। मिस्टर फू बोलता है, आप लोग वहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि अभी तक मैंने उसे अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया है, अगर आप लोग वहाँ पर आ गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये बोलकर वो अंदर भाग जाता है। उसकी मोम बोलती है, ये पुअर होने का प्रिटेंड कर रहा है। डैड बोलते हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, बहाने हम अपने पोते से भी मिल लेंगे। सीन में वो गरीब बनकर अपने पोते से मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। तो फू की मोम बोलती है, हमने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, कहीं गरीब की जगह हम भिखारी तो नहीं लग रहे। अभी वो लोग देखते हैं बाऊ अपनी मोम के साथ आ रहा है, तो वो लोग जल्दी से बाऊ के पास आ जाते हैं। तो डर जाता है, मोम क्या ये लोग मुझे किडनैप करने के लिए आए हैं? लेकिन मिस्टर फू की मोम बोलती है, हम तुम्हारे दादा दादी हैं, तुमसे मिलने के लिए आए हैं। सुनकर शांग मई सोचती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था मिस्टर फू इतने ज्यादा गरीब हैं। के बाद वो उन दोनों को अपने घर के अंदर लेकर आ जाती है, लेकिन बाऊ तो इन दोनों से बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे प्यार किए जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर मिस्टर फू भी आ जाता है और अपने माँ बाप को इस हालत में देखकर शॉक हो जाता है। शांग मई बोलती है, तुम इनको ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे ये तुम्हारे पेरेंट्स ही नहीं है। मिस्टर फू बोलता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे ही पेरेंट्स है। और अपने डैड के पास आकर बोलता है, मैंने आपको मना किया था ना, तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए? शांग मई बोलती है, आप लोग बाऊ के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इसलिए जब आपका मन हो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तभी मिस्टर फू की मोम उसे एक कंगन दे देती है। शांग मई उसे देखकर बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा लग रहा है। फिर मिस्टर फू बोलता है, ये फेक है। उसकी मोम बोलती है, क्या कहा फेक है, तुम्हारे डैड ने इसे? तभी फू बीच में बोल पड़ता है, हाँ स्टोर से खरीदा था। अब उसके डैड अपने पोते को बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, लेकिन फू अपने डैड को गिफ्ट निकालने से रोक रहे होते हैं, लेकिन वो उसे धक्का दे देते हैं।
और बाओ को एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं। उसके बाद वो एक और गिफ्ट निकालते हैं और उसे बोलते हैं ये विला मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर चांगमई पूछती है क्या ये भी फेक है? बोलता है उस नेकलेस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है और ये विला तो हमारे गांव का घर है। डैड बस इसे विला बोल देते हैं। फिर ऐसे तैसे कर अपने पेरेंट्स को वहाँ से भेज देता है। उसके बाद वो चांगमई को सच बताने का डिसाइड करता है और चांगमई को आकर बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आ जाता है इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। सीन में फू अपने असिस्टेंट को बोलता है चलो मार्केट से सब्जियाँ खरीद कर लाते हैं। असिस्टेंट बोलता है बॉस आज आपको मिस्टर चैन से मिलने जाना है और उनसे 300 मिलियन की डील करनी है। मिस्टर फू बोलता है वो प्रोजेक्ट मैंने किसी और को दे दिया है, अभी के लिए हम सब्जियां खरीदने चलते हैं, घर जाकर मुझे खाना भी बनाना है। इधर चांगमई अपने बेटे से पूछ रही होती है आज तुम खाने में क्या खाओगे। तभी स्नोफॉल होने लग जाता है तो चांगमई अपना स्कार्फ अपने बेटे को पहना देती है। तभी असिस्टेंट मिस्टर फू को बोलता है लगता है आपकी वाइफ और बेटा सामने हैं। फू फटाफट से सब्जियां रखकर उनके पास चला जाता है और उन्हें अम्ब्रेला देता है। बाउथ अपने डैड को हक कर लेता है। फू घर आने के बाद बोलता है क्यों ना हम एक कार खरीद ले, मेरे इस कार में इतने पैसे तो हैं कि हम एक कार बाय कर सकते हैं। चांगमई बोलती है मैंने ऑलरेडी तुमसे बहुत ज्यादा पैसे उधार ले लिए हैं, अब मैं और नहीं ले सकती। बोलकर वो घर के अंदर चली जाती है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोलता है कल मैं अपनी वाइफ को लेकर कार के स्टोर में आऊंगा, वहाँ पर बोलना कि वो लोग BMW को तैयार कर रखे, सीक्रेट रिवील नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डे वो मॉल में आते हैं। मैं बोलती है हम तो बाओ के लिए कपड़े खरीदने आए थे ना, तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए। मिस्टर फू बोलता है लगता है उस कार स्टोर में कोई एक्टिविटी हो रही है, चलो हम वहाँ चलकर देखते हैं। इसके बाद वो कार स्टोर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ का मैनेजर बोलता है हम इस स्टोर की 6th एनिवर्सरी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप आज हमारे लकी कस्टमर हैं, ये आपको हमारी तरफ से BMW कार मिलेगी। सुनकर चांगमई सोचती है जरूर ये हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहा होगा, इसीलिए वो उससे कार लेने से मना कर देती है। बोलता है तुम मना क्यों कर रही हो। चांगमई बोलती है मैं हमेशा से ही अनलकी रही हूँ, तो अचानक से मैं लकी कैसे हो गई। वो बोलता है मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये बहुत ही अच्छे पर्सन है। चांगमई बोलती है इसका मतलब मैंने सच में कार जीती है। मैनेजर उसे कार की चाबी देने लग जाता है, लेकिन तभी चांगमई का भाई आकर कार की चाबी छीन लेता है। ऐसे ये मेरी कार है। चांगमई बोलती है मैं तुम्हें कार लेने के लिए पहले ही पैसे दे चुकी हूँ, ये मेरी जीती हुई कार है, इसकी चाबी मुझे वापस करो। उसका भाई बोलता है तुम इतनी अच्छी कार को चलाने के लायक नहीं हो। ये सुनकर फू से चाटा धर देता है। बोलता है चांगमई मेरी वाइफ है, अगर तुमने उसे जरा भी परेशान करने की कोशिश की ना तो उसके बाद तुम्हें बड़ा अफसोस होगा। सुनकर उसका भाई वहाँ से जाने लगता है। तभी मैनेजर टांग अड़ाकर उसे नीचे गिरा देता है। उसके हाथ से कार की चाबी छीन कर चांगमई को दे देता है। बाओ अपनी मोम को बोलता है मोम आपने डैड की वजह से कार जीती है, तो बदले में रिवॉर्ड में आपको उन्हें किस देना चाहिए। चांगमई बोलती है तुम्हारे डैड अब अडल्ट हो चुके हैं, उन्हें ऐसे रिवॉर्ड्स की जरूरत नहीं है। बाओ बोलता है मोम आप मुझे तो किस दे ही सकती है ना। जैसे ही चांगमई किस करने वाली होती है बाओ बीच में से हट जाता है। उसकी मिस्टर फू के साथ किस हो जाती है। चांगमई तो वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है और मिस्टर फू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कीमी चांगमई को लाकर एक डब्बा दे देती है और बोलती है कंपनी ने मिस्टर फू के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, तुम ही जाकर उनके घर दे आना। जिसके बाद चांगमई उस गिफ्ट को अपनी कार में लाकर रख देती है। तभी उसे किमी का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलती है तुम ग्रीटिंग कार्ड तो ले जाना भूल गई हो, जल्दी से लेकर जाओ। चांगमई ग्रीटिंग कार्ड लेने चली जाती है। पीछे से कीमी आकर उस गिफ्ट को तोड़ देती है ताकि मिस्टर फू चांगमई को कंपनी से निकाल दे। चांगमई उस गिफ्ट को लेकर मिस्टर फू के घर में पहुंच जाती है, लेकिन वो उसका इतना बड़ा विला देखकर शॉक हो जाती है। ये तो किसी फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा बड़ा है। के बाद वो बटलर के साथ अंदर आ जाती है। वहीं पर मिस्टर फू के पेरेंट्स उसे डांट रहे होते हैं। फिर चांगमई फू की आवाज सुन लेती है और बोलती है ये आवाज मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। बटलर चांगमई को वहीं पर इंतजार करने के लिए बोलकर अंदर आ जाता है और बताता है आपकी कंपनी से कोई एम्प्लॉय आपको गिफ्ट देने के लिए आई है। उसे अंदर बुला लेता है। जिसके बाद चांगमई अंदर आ जाती है। फिर वो फू को देखकर वहाँ पर शॉक हो जाती है, इवन उसके पेरेंट्स को भी। वो बोलता है मेरे डैड यहाँ पर ड्राइवर है और मेरी मोम नैनी, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया था। मैंने मिस्टर फू को बोलकर इनको भी यहाँ पर काम दिलवा दिया है। चांगमई बोलती है लेकिन इन लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा महंगे कपड़े पहने हुए हैं। मोम बोलती है माना कि हम गरीब है पर हम मेरी होने का एक्सपीरियंस करना चाहते थे।
इसीलिए मिस्टर फू और उनकी वाइफ की एब्सेंस में उनके कपड़े पहनकर इसका फायदा उठा लिया। मिस्टर फू बोलता है ये बटलर भी हमारे साथ मिला हुआ है, हम अक्सर ऐसे ही फन करते हैं। अम्मा बोलती है अंकल आंटी आप जल्दी से अपने कपड़े पहन लो, अगर मिस्टर फू को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। मी भी मिस्टर फू के घर आ जाती है तो बटलर आकर बताता है कि मी नाम की एम्प्लॉय कुछ डिलीवर करने के लिए आई है। ये सुनकर शांगमाई बोलती है अच्छा रहेगा आप कुछ देर तक मिस्टर फू के पेरेंट्स होने का प्रिटेंड करें, क्योंकि किमी को पता चलेगा तो वो मिस्टर फू के पेरेंट्स को मेरे हस्बैंड की कंप्लेन कर देगी। वो दोनों प्रिटेंड करने के लिए मान जाते हैं। तभी किमी भी अंदर आ जाती है और शांगमाई को बोलती है मैंने तुम्हें यहाँ पर मिस्टर फू के लिए गिफ्ट डिलीवर करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम अपने इस डर्टी हस्बैंड को भी लेकर आ गई हो। इस सुनकर मिस्टर फू के डैड को गुस्सा आ जाता है। शांगमाई चिल्लाने लग जाती है आप क्यों गुस्सा हो रहे हो, मैं आपके बेटे के बारे में थोड़ी बोल रही हूँ। मैं बोलती है ये दोनों मिस्टर फू के पेरेंट्स हैं, अच्छा रहेगा तुम इनसे रिस्पेक्ट से बात करो। किमी सॉरी बोल देती है और वो शांगमाई को गिफ्ट खोलने के लिए कहती है। जैसे ही वो बॉक्स को खोलती है तो वो देखती है गिफ्ट तो टूटा हुआ है। किमी बोलती है तुमने मिस्टर फू के गिफ्ट को तोड़ दिया, इस बार तुम नहीं बच पाओगी। शांगमाई तो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी फू की मॉम उस गिफ्ट को चेक करती है और बताती है ये तो फेक है। ये देखकर किमी तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फू का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है फू ग्रुप में एनुअल मीटिंग होने वाली है, आप उसे अटेंड करोगे। फू बोलता है क्या तुम चाहते हो शांगमाई के सामने मेरी आइडेंटिटी आ जाए। असिस्टेंट बोलता सॉरी मैं तो भूल ही गया था। वैसे इस एनुअल मीटिंग में शांगमाई को अवार्ड भी मिलने वाला है, तो 50,000 युआन का। फू बोलता है ये तो बहुत कम है, उसे अवार्ड में 5 लाख युआन देना, साथ ही एक विला भी। ये सुनकर असिस्टेंट तो फ्लर्ट करने लग जाता है। बॉस अगर आपको लड़कों में इंटरेस्ट है तो आप मुझे भी कंसीडर कर सकते हो। उसे दूर हटा देता है और उसके बाद वो शांगमाई के लिए उसे एक ड्रेस ऑर्डर करने के लिए बोलता है जिसकी कीमत 100 मिलियन होती है। सीन में उस ड्रेस को दिखाया जाता है जो शांगमाई के घर पर पहुंच चुकी थी और उसे खींचते हुए ड्रेस के पास लेकर आ जाता है। वो उसे बोलता है कल तुम एनुअल मीटिंग अटेंड करने वाली हो ना, ये ड्रेस तुम पर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीदी है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए इस ड्रेस को खरीदा है। शांगमाई बोलती है इसमें जो डायमंड लगे हैं वो तो रियल लग रहे हैं। चफू बोलता है मैं रियल डायमंड कहाँ से अफोर्ड करूँगा, ये तो फेक है, बस 100 युआन में खरीदा है। सुनकर शांगमाई बोलती है क्या तुम मेरे लिए एक और ड्रेस ऐसी खरीद दोगे, मैं अपनी फ्रेंड को देना चाहती हूँ। फू को ना चाहते हुए भी हाँ बोलनी पड़ती है। इसके बाद हमें एनुअल पार्टी का सीन दिखाया जाता है। अब पर मिस्टर फू भी अपनी असिस्टेंट के साथ छुपके से आया होता है। असिस्टेंट बोलता है बॉस आप तो इस पार्टी में नहीं आने वाले थे ना। मिस्टर फू बोलता है मैं बस अपनी वाइफ की स्माइल देखना चाहता था और चिंता मत करो हम छुपके रहेंगे। फिर सामने से शांगमाई आ जाती है। मिस्टर फू तो उसे देखता ही रह जाता है। तभी शांगमाई उसी साइड देखती है तो उसका असिस्टेंट जल्दी से उसे नीचे गिरा देता है। मैम से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गए कि आपको ये भी नहीं दिखा कि वो आप ही को देख रही थी। वो बोलते मैं अट्रैक्ट नहीं हुआ। ये बोलकर वो फिर से शांगमाई की तरफ देखने लग जाता है और लार टपका रहा होता है। उसके बाद वो रेंगते हुए पीछे भाग जाते हैं। किमी बोलती है क्या तुम अपने उस गरीब हस्बैंड को यहाँ पर नहीं लेकर आई। शांगमाई बोलती है कम से कम वो तुम्हारे उस बेशरम पति की तरह तो नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगती है। मी उसके पैर पर पैर रखती है और गलती से उसके खुद के कपड़ों पर ही वाइन गिर जाती है। के बाद वो उस पर चिल्लाने लग जाती है तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी, मुझे अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर भी जाना था। शांगमाई बोलती है तुमने जानबूझकर मेरे पैर पर पैर रखा तो मुझे क्यों दोष दे रही हो। उसका पति हान बोलता है वैसे तुम्हारी ड्रेस भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, क्यों ना तुम ये ड्रेस मेरी वाइफ को दे दो, बताओ तुम्हें इसके कितने पैसे चाहिए। शांगमाई बोलती है ये ड्रेस मुझे मेरे पति ने गिफ्ट की है, मैं इसे पैसों के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। तभी हान उसके मुंह पर पैसे फेंक देता है। किमी बोलती है जान तुमने इसे कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए हैं, मुझे पूरा यकीन है ये ड्रेस 200 युआन से ज्यादा की नहीं होगी। शांगमाई वहाँ से जाने लगती है लेकिन हान उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम ये ड्रेस खुद निकालोगी या फिर मैं निकालूं। फिर मिस्टर फू आकर उसे हिट कर देता है। उसके बाद उन दोनों को वो वहाँ से बाहर निकलवा देता है। शांगमाई पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर फू बोलता है आज मुझे कुछ भी काम नहीं था ना, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कंपनी देने के लिए आ गया। शांगमाई मिस्टर फू के असिस्टेंट को देखकर बोलती है तुम्हें तो मैंने कहीं पर देखा है। तभी उसे याद आता है ये तो वही बंदा है जिससे मिस्टर फू ने कपड़े और कार रेंट पर लिया था। लेकिन असिस्टेंट तो नाटक करने लग जाता है जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। फू बोलता है ये उस आदमी का ट्विन ब्रदर है और ये फू कंपनी में काम करता है। शांगमाई बोलती है लेकिन पहले तो मैंने तुम्हें कभी इस कंपनी में देखा नहीं।
वो बोलता है क्योंकि इसका ट्रांसफर अभी यहाँ पर हुआ है और शांगमाई को अपने साथ घर ले जाने लगता है। तभी असिस्टेंट बोलता है आपको एनुअल पार्टी अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके अवार्ड का प्राइस और वो विला आपके घर पहुंचा देंगे हम लोग। शांगमाई तो शौक हो जाती है, मैं तो एक नॉर्मल सी एम्प्लॉय हूँ ना, तो कंपनी मुझे एक विला और इतनी ज्यादा पैसे क्यों दे रही है। असिस्टेंट बताता है क्योंकि कंपनी ने वो विला लॉटरी में जीता है और वो किसी लकी एम्प्लॉय को देना चाहती थी। वो लकी एम्प्लॉय आप हैं। ये सुनकर शांगमाई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फू को बोलती है तुम मेरे लकी स्टार हो, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से हर चीज लकी हो रही है। वो बोलता है अगर मैं तुम्हारा लकी स्टार हूँ तो तुम्हें मुझे रिवॉर्ड तो देना चाहिए ना। बोलकर वो अपना गाल आगे कर लेता है। शांगमाई उसे किस करने वाली थी लेकिन वो उसे लिप किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में वो उसी किस को याद कर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है आपने किमी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मंगवाई थी मैं लेकर आ गया हूँ। उसके अंकल फू कंपनी के अंडर काम करते हैं और वो शांगमाई की क्लासमेट भी हुआ करती थी। जब फू बोलता है इसे जॉब से फायर कर दो, के लिए तुम वहाँ पर जनरल मैनेजर की आइडेंटिटी यूज करना। असिस्टेंट तो खुश हो जाता है, मुझे मालूम था आप मुझे हमेशा अपने दिल में रखते हो, इसलिए आपने मेरा इतना जल्दी प्रमोशन कर दिया। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप से कल वापस आकर दोबारा मेरा असिस्टेंट बन जाना। असिस्टेंट तो मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में किमी शांगमाई पर चढ़ रही होती है। कल की एनुअल पार्टी में तुमने मेरे साथ जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलने वाली। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और बताता है तुम्हें कंपनी से फायर कर दिया गया है। किमी बोलती है तुम एक मामूली से मैनेजर हो, तुम होते कौन हो मुझे कंपनी से निकालने वाले। मैं अपने अंकल को बोलूंगी वो तुम्हें ही यहाँ से निकाल देंगे। असिस्टेंट बताता है ये नोटिस तुम्हारे अंकल की तरफ से ही आया है, उन्होंने तुम पर फ्रॉड करने का इल्जाम लगाया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। आज से तुम पूरी इंडस्ट्री में ब्लॉक हो चुकी हो। किमी शांगमाई को बोलती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। शांगमाई बोलती है सारे गलत काम तो खुद कर रही हो और ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। के बाद सिक्योरिटी गार्ड उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बाऊ अपनी मॉम को बोलता है आप मेरे छोटे भाई को बर्थ कब देने वाले हो ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं। शांगमाई बोलती है ये क्या बकवास किए जा रहे हो। बाबा बोलता है मॉम मुझसे झूठ मत बोलो, डैड ने आपको किस किया था ना। वो पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। बाबा बोलता है कल जब आप वापिस आए थे ना तो आपका फेस रेड हो रखा था, जरूर आपने एक दूसरे को किस किया होगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बाऊ को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं जहाँ पर किमी भी अपने बेटे को छोड़ने के लिए आई होती है। किमी अपने बेटे को बोलती है इसकी मॉम की वजह से ही मेरी जॉब चली गई है। बोलता है मॉम आप फिक्र मत करो, मैं बाऊ को स्कूल से निकलवा दूंगा। सीन में टाइम बाऊ की पेंटिंग को लेकर भाग रहा होता है। उसे बोलता है तुमने अपने मॉम डैड की पेंटिंग क्यों बनाई है, मुझे तो पता चला था तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कचरे से उठाया है। बोलकर वो उसकी पेंटिंग को फाड़ देता है। बाऊ को गुस्सा आता है इसलिए वो उसे धक्का मार देता है। तभी टीचर वहाँ पर आ जाती है। आइन बताता है इसने मुझे हिट किया। बाऊ बोलता है पर पहले इसने मेरी पेंटिंग फाड़ी थी, मैं अपनी मॉम डैड को गिफ्ट करने वाला था। लेकिन टीचर उसे ही डांटने लग जाती है एक तो तुमने इसे हिट किया और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो कि डैड ने हमारे स्कूल में पैसे डोनेट किए हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इसे बुली करने की, और जल्दी से अपने पेरेंट्स को बुलाओ। ये सुनकर बाऊ तो रोने लग जाता है। देर बाद फू भी वहाँ पर पहुँच जाता है। बाऊ से हक कर रोने लग जाता है और बताता है पहले इसने मेरी पेंटिंग फाड़ दी और फिर बोल रहा था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कचरे से उठाया है। टीचर बोलती है तुम्हारे बेटे ने पहले से हिट किया और अब ये झूठ बोल रहा है, बोलो कि ये घुटनों के बल बैठकर ध्यान से माफी मांगे। फू बोलता है घुटनों के बल बैठकर, क्या तुम्हारे स्कूल में बच्चों के साथ ऐसा किया जाता है। टीचर बोलती है क्योंकि इसने रिच फैमिली के बच्चे को हिट किया है तो अब ये घुटनों के बल बैठेगा या फिर तुम्हें बैठना होगा। अभी वहाँ पर त्यान के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। किमी बोलती है इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को हिट करने की, इसे तुरंत स्कूल से निकाल दो। वो बोलता है मैं भी देखता हूँ किसमें हिम्मत है मेरे बेटे को यहाँ से निकालने की। त्यान बोलता है तुम सिर्फ मिस्टर फू की असिस्टेंट हो और मैं मिस्टर फू का बहुत ही जल्दी दोस्त बनने वाला हूँ, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फू बोलते है क्या मैं तुम्हारा दोस्त बनने वाला हूँ, क्या मजाक है। ये सुनकर हान बोलता है क्या तुम मिस्टर फू हो। अभी वहाँ पर स्कूल की डायरेक्टर आ जाती है और मिस्टर फू को देखकर बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। फू ग्रुप फिर से हमारे स्कूल को डोनेशन देने वाला है। सुनकर बाऊ तो शौक हो जाता है, क्या डैड सच में मिस्टर फू हैं? मतलब मैं सबसे अमीर बंदे का बेटा हूँ। मिस्टर फू बताता है यहाँ की टीचर
मुझसे और मेरे बेटे से घुटनों के बल बैठकर माफी मंगवाना चाहती थी। ये सुनकर डायरेक्टर उस टीचर को एक चाटा धर देती है। हान भी माफी मांगने लग जाता है। ये सब मैंने अपनी वाइफ के कहने पर किया था बोलकर वो अपनी वाइफ को हिट कर देता है। उसके बाद फू के पैरों में गिरकर माफी मांगने लग जाता है। लेकिन मिस्टर फू बोलता है आज से मैं तुम्हारी बाई फैमिली को बैंकरप्ट करवा रहा हूँ और उस टीचर को भी स्कूल से निकलवा देता है। हमारे जैसे लोग टीचर बनने के लायक ही नहीं हैं। अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में बाऊ अपने डैड को गुस्से से देख रहा होता है और चप्पल से डरा कर पूछता है, बताओ मुझे आपने मुझसे और क्या क्या छुपा रखा है। मिस्टर फू बोलता है, मैंने इसके अलावा तुमसे और कुछ भी नहीं छुपाया है, पर ये बात तुम अपनी मोम को मत बताना क्योंकि जब उसे पता चलेगा उसका पति इस शहर का सबसे रिचेस्ट मैन है तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे लिए भाई बहन भी नहीं ला पाऊंगा। तुम किसके साथ खेलोगे। बाऊ बोलते ठीक है मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, पर आपको गारंटी देनी होगी फ्यूचर में अगर आपने मेरी मोम को छोड़ा तो आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करनी होगी। वो भी उस पेपर पर साइन कर देता है। उसके बाद ये दोनों शांगमाई को पिकअप करने के लिए जाते हैं। शांगमाई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही वो लोग वापस आ रहे होते हैं वो कार के पास एक लड़की को खड़ा हुआ देखते हैं। बाव पूछता है ये कार के पास कौन लड़की खड़ी है। फू बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई वापस आने की। वो लड़की बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे की बायोलॉजिकल मोम हूँ इसीलिए मैं इससे मिलने के लिए आई हूँ। और वो शांगमाई को बोलती है तुम मेरे बेटे की अडॉप्टेड मोम हो ना। अब मैं वापस आ गई हूँ, मेरा नाम हाना है, इसलिए अब अपने बच्चे की केयर मैं खुद कर लूंगी। और उसके पास आकर बोलता है क्या सच में आप मेरी मोम है। हाना हाँ बोल देती है, लेकिन मिस्टर फू बाऊ को अपनी तरफ खींच लेता है। हाना बोलती है मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई थी। शांगमाई अपने बेटे को लेकर जाने लगती है। तभी हाना उसे बहुत ज्यादा गिफ्ट दिखाती है। हाना बोलती है अगर तुम मेरे साथ चलोगे ना तो जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें दिला सकती हूँ। जिसके बाद बाऊ अपने पेरेंट्स को बोलता है क्या मैं इनके साथ चला जाऊँ, मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो शांगमाई उसे हाँ बोल देती है। फू बोलता है खेलकर जल्दी घर वापस आना और वो शांगमाई को घर के अंदर ले जाता है। हाना बाऊ से पूछती है बताओ तुम्हें खेलने के लिए कहाँ जाना है। बाऊ बोलता है आंटी आपने ये बैग कौन से स्टोर से खरीदा है, मुझे वहीं पर लेकर चलो। सीन में शांगमाई घर पर सेट होकर बैठी हुई होती है और मिस्टर फू को बोलती है क्या बाऊ आज रात घर वापस आएगा। मिस्टर फू बोलता है अगर नहीं आया ना तो मैं उसे खींच कर लेकर आ जाऊंगा। उसको तुमने पाल पोस कर बड़ा किया है, अगर उसने तुम्हें छोड़ा ना तो मैं उसे पीट दूंगा। अभी घर का डोर नॉक होता है। मिस्टर फू जैसे ही घर का डोर खोलता है तो बाऊ वापिस आ गया होता है। अपने साथ वो सेम वैसा ही बैग और बहुत सारी शॉपिंग भी कर आया होता है। ये सब देखकर शांगमाई बोलती है इतना एक्सपेंसिव बैग तुमने कहाँ से लिया। बाऊ बोलता है ये मैंने उस आंटी से खरीदवा दिया आपको देने के लिए। में दिखाया जाता है फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक बार शांगमाई बाऊ के साथ मॉल में गई थी। वहाँ पर वो सेम यही बैग देखती है जो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। बाऊ बोलता है मॉम अगर आपको वो बैग पसंद है तो हम उसे खरीद लेते हैं ना। शांगमाई मना कर देती है उसकी जरूरत नहीं है। बाऊ बोलता है मॉम आप मेरे लिए बहुत कुछ करती हैं, इसीलिए मैंने आपको खुश करने के लिए ये बैग खरीद लिया। स्टूपिड थोड़ी हूँ, भले ही उस आंटी ने मुझे बर्थ दिया है पर मुझे अच्छे से याद है मेरी मॉम मेरी कितनी ज्यादा केयर करती है। सुनकर शांगमाई उसे हक कर लेती है और उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। बाऊ बोलता है अगर तुम अपनी मॉम को ये बैग दिलवाना चाहते थे तो मुझे भी बता सकते थे ना, इसके लिए उस बाहर वाले के साथ जाने की जरूरत क्या थी। बाऊ बोलता है क्योंकि आपके पैसे मेरी मॉम के पैसे हैं, इसीलिए मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो बोलता है तुम्हारी मॉम के लिए बैग मैं खरीद दूंगा, ये सारा सामान तुम उस आंटी को वापस कर देना। और उसके लिए हाँ बोल देता है। नेक्स्ट सीन में हाना कंपनी में आ जाती है और शांगमाई के पास आकर बोलती है मैंने सुना है तुम आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रही हूँ, कल तक इसे कंप्लीट कर देना। शांगमाई बोलती है एक प्रोजेक्ट को मैं अकेले कैसे हैंडल कर सकती हूँ। हाना बोलती है अगर नहीं कर सकती हो तो कंपनी को छोड़कर चली जाओ। सुनकर शांगमाई को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो हाँ बोल देती है। नेक्स्ट डे वो अपने डिजाइन लाकर हाना को दे देती है। हाना बोलती है तुम्हारे डार्क सर्कल देखकर लग रहा है रात भर तुम सोई नहीं हो। अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है काश उसे हैंडल करने की तुम्हारे पास एनर्जी हो। फिर शांगमाई को बाहर से अपने मॉम डैड के चिल्लाने की आवाज आती है तो कंपनी में तमाशा कर रहे होते हैं। उसके डैड बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे पैसे लेकर हमें बिना बताए शादी करने की। कि मॉम ड्रामा करने लग जाती है वो पैसे हमने तुम्हारी भाई की शादी के लिए जोड़ कर रखे हुए थे। शांगमाई बोलती है आप सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचती है, आपने उसके लिए घर और कार खरीदी और उसके लिए मुझे एक ओल्ड मैन को सेल भी कर दिया था।
ये सुनकर डैड उसे चाटा लगा देते हैं। तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारे लिए स्कूल को भी ड्रॉप कर दिया था कि तुम कॉलेज जा सको। चांग माई बोलती है उसे तो स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसके ग्रेड अच्छे नहीं आए थे। अगर आप लोग अभी यहाँ से नहीं गए ना तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला लूंगी। सुनकर उसके डैड उसे फिर से हिट करने वाले होते हैं। तभी मिस्टर फू आकर उसे रोक देता है। एम्प्लॉयर्स के सामने सर झुकाने लग जाते हैं। सब देखकर चांग माई तो शॉक हो जाती है। हाना बोलती है क्या तुम्हें नहीं मालूम मिस्टर फू इस कंपनी के सीईओ हैं? इनकी वजह से तो तुम इस कंपनी में जॉब मिली है ना, तुम्हारे पास कौन सी क्वालिफिकेशन है? चांग माई बोलती है इसका मतलब इतने टाइम से तुम मुझे झूठ बोल रहे थे। वो बोलता है घर जाकर मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन सुनकर चांग माई के पेरेंट्स तो खुश हो जाते हैं। डैड बोलते तुम इतने टाइम तक मेरी बेटी के साथ सोए हो, तुम्हें इसके पैसे देने होंगे पूरे 18 मिलियन। चांग माई बोलती है मेरे और फू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आप उनसे पैसे नहीं ले सकते हैं। वो बोलता है किसने कहा? हम दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, हम दोनों शादीशुदा हैं और मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है। सभी को मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है। ये देखकर हाना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। डैड फिर से पैसे मांगने लग जाते हैं। वो बोलता है मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगा पर इस जन्म में तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। डैड पूछते क्यों? असिस्टेंट बोलता है क्योंकि आप दोनों जेल जाने वाले हो। डैड बोलते हैं हमें बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए और वहाँ से भागने लगते हैं। मिस्टर फू बोलता है अगर दोबारा से तुम मेरी वाइफ को परेशान करने के लिए आए ना तो मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हें धरती से गायब करवा सकता हूँ। डैड बोलते हैं हम कभी भी अपनी बेटी से दोबारा मिलने नहीं आएंगे, हम ये सोचेंगे हमारी कोई बेटी कभी थी ही नहीं। बोलकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। चांग माई भी नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। फू से मनाने के लिए आता है। वो बोलता है स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें गलत समझा पर अब मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ। चांग माई बोलती है तुम्हें लगता था मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए हूँ, इसीलिए तुमने अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाई थी ना, लेकिन अब मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। लेकिन तभी फू उठाकर उसे घर ले जाने लगता है। तुम्हें जो कहना है घर जाकर कहना और डिवोर्स की बात मत करना क्योंकि इस जन्म में मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। बोलकर वो उसे अपनी कार में बिठाकर घर लेकर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसका सामान घर से बाहर फेंक देती है और बोलती है मैं तुम्हारे जैसे रिचेस्ट मैन को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। वो बाऊ को बोलता है क्या तुम अपने डैड के लिए कुछ नहीं बोलोगे? बाऊ बोलता है मॉम डैड रिच होने के अलावा और किसी काम के नहीं हैं, इसलिए आपको उन्हें छोड़ ही देना चाहिए। चांग माई पूछती है क्या तुम्हें पहले से पता था कि ये रिच हैं? बाऊ हाँ बोल देता है। चांग माई को गुस्सा आ जाता है, यानी कि सिर्फ मुझसे ही सच छुपाया गया। आखिरकार वो तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड है, तुम भी उन्हीं की तरह ही होंगे ना, तो जाओ उनके साथ। वो तो रोने लग जाता है मॉम मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और फू को बोलता है डैड आप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, आज से ही मैं आपके साथ अपना रिलेशनशिप खत्म करता हूँ क्योंकि मेरी मॉम को कोई और अच्छा आदमी मिल जाएगा। बोलता है मॉम अंदर चलो, मैं इनका फेस भी नहीं देखना चाहता। उसके बाद वो अपने डैड को कॉल करता है। डैड चिल्लाते हुए बोलते हैं अब तुम्हें क्या चाहिए? फू बोलता है डैड आपकी डॉटर इन लोग भाग गई है। उसके बाद उसके पेरेंट्स चांग माई को 100 मिलियन का चेक देते हैं और बोलते हैं प्लीज मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लो। ये देखकर बाऊ बोलता है मॉम मैंने आपको कहा था ना डैड पैसों के अलावा किसी काम के नहीं है। चांग माई बाऊ को रूम में भेज देती है और उसके पेरेंट्स को बोलती है मैं इन पैसों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, हमने ये शादी बस बाऊ की वजह से की थी। मॉम बोलती है फू बचपन से ही बहुत ज्यादा जिद्दी रहा है, कभी उसने अपने डैड से कुछ नहीं मांगा पर पहली बार उसने अपने डैड से तुम्हें मांगा है। तो तुमसे सच में प्यार है, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है? चांग माई कुछ नहीं बोलती। मॉम बोलती है तुम्हें उसे एक बार एक्सप्लेन करने का चांस तो देना ही चाहिए, जिसके लिए चांग माई मान जाती है। इसके बाद डैड जल्दी से अपने बेटे को वहाँ पर बुला लेते हैं जो पहले से ही वहाँ पर छुपा हुआ था। वो बोलता है स्टूपिड डैड जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर मॉम को सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। वो बोलता है स्टार्टिंग में मुझे लगा था तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती हो, लेकिन अब मैं अच्छे से समझ चुका हूँ तुम किस तरीके की पर्सन हो। मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम मुझे छोड़ कर ना चली जाओ, पर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता। चांग माई बोलती है लेकिन तुम रिचेस्ट पर्सन हो और मैं पुअर गर्ल, हमारे बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फू बोलता है लेकिन हम दोनों को किस्मत ने मिलाया है, इसलिए हमारी आइडेंटिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और उसे रिंग देकर बोलता है प्लीज मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लो। मैं यहाँ बोल देती है, जिसके बाद वो उसे रिंग पहना देता है। वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ये देखकर बाऊ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।
इन तभी अचानक से बाऊ को चक्कर आ जाते हैं और उसकी नाक से ब्लड भी निकल रहा होता है। वैक्सीन में डॉक्टर उन्हें बताता है आपके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, उसे ल्यूकेमिया है, हमें आपका बोन मैरो मैच करना होगा। चांग माई बोलती है मैं आपके साथ चलती हूँ। डॉक्टर बोलता है आप उनकी बायोलॉजिकल मॉम नहीं है तो आपका बोन मैरो मैच होने की चांसेस भी कम हैं। डॉक्टर मिस्टर फू को अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर रिपोर्ट बताता है। वो बोलता है मिस्टर फू का बोन मैरो सुटेबल नहीं है, मैंने बाकी सारे हॉस्पिटल से भी कांटेक्ट किया है पर कहीं पर भी मैचिंग का बोन मैरो मिल नहीं रहा है। चांग माई बोलती है क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे मैं अपने बेटे को बचा सकूं? डॉक्टर बोलता है एक और रास्ता है, इसके लिए मिस्टर फू को उसकी बायोलॉजिकल मॉम के साथ एक और बच्चा पैदा करना होगा। चांग माई बोलती है मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी हाना आकर बोलती है उसके लिए मिस्टर फू को तुम्हें डिवोर्स देकर मुझसे शादी करनी होगी। मिस्टर फू बोलता है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन डॉक्टर बोलता है ये बेस्ट तरीका है अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हो। वैक्सीन में मिस्टर फू उसे बोलता है मैं तुमसे शादी करूं ये तो इम्पॉसिबल है, IVF के थ्रू बच्चा पैदा कर सकते हैं। हाना बोलती है जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी। मिस्टर फू बोलता है मैं तुम्हें घर, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ दे दूंगा। हाना बोलती है मुझे बस तुम चाहिए और टाइम निकला जा रहा है इसलिए जल्दी से अपना दिमाग लगाकर डिसीजन ले लो। वैक्सीन में चांग माई बाऊ को सूप पिला रही होती है। बाऊ बोलता है मुझे और नहीं पीना, सोना है। चांग माई उसे सुलाने लग जाती है। बाऊ बोलता है क्या मैं मरने वाला हूँ? मैंने आपकी और डॉक्टर अंकल की बातें सुनी थी, अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ मिली ना तो मैं आप ही का बेटा बनना चाहता हूँ। चांग माई बोलती है तुम्हें कुछ नहीं होगा और रोने लग जाती है। वैक्सीन में वो मिस्टर फू को डिवोर्स पेपर देकर बोलती है चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं, लेकिन मिस्टर फू मना कर देता है। चांग माई बोलती है तो तुम बाऊ को मरते हुए देखना चाहते हो? तो बोलता है तुम फिक्र मत करो, हम जरूर कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। चांग माई उसे हक कर रोने लग जाती है। तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने बेटे के लिए खाना बनाने के लिए घर वापस आती है। तभी उसके सामने उसका भाई आ जाता है और उसे पैसे मांगने लग जाता है। चांग माई बोलती है मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसका भाई बोलता है तुमने किसी आदमी के साथ हुकअप किया था ना, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं मिस्टर फू को बता दूंगा कि तुमने एक आदमी के साथ 1 नाइट स्टैंड किया था। मेरे पास इसकी वीडियो भी है। चांग माई पूछती है तुम्हारे पास ये वीडियो कहाँ से आई? उसका भाई बोलता है जब तुम उस दिन ड्रंक थी ना तो मैंने तुम्हें देख लिया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वी चांग माई को लेकर एक होटल रूम में जा रही होती है और चांग माई का भाई वहाँ पर एक लड़की के साथ आया होता है। वो अपनी बहन को जाता हुआ देख लेता है। प्रेजेंट में चांग माई बोलती है मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, तुमने मुझे बचाने की जगह मेरी वीडियो बनवाई। उसका भाई बोलता है तुम स्टूपिड हो, ड्रिंक कर कर तुम गई थी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस पैसे दो वरना मैं ये वीडियो मिस्टर फू को दिखा दूंगा। चांग माई बोलती है जाओ दिखा दो, वैसे भी मैं उससे डिवोर्स लेने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में वो फू के पास वीडियो दिखाने के लिए आ जाता है। देखने के बाद तुम्हें रिग्रेट होगा तुमने कैसी लड़की से शादी की है, लेकिन वो वीडियो में देखता है कि चांग माई के साथ तो वही था। देखकर वो खुश हो जाता है और अपने असिस्टेंट को कहीं भेज देता है और उसके भाई को बोलता है तुम पैसों के लिए चांग माई को ब्लैकमेल करना चाहते हो, लेकिन अब तुम्हें जेल जाना होगा। तभी असिस्टेंट वहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाता है और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में फू चांग माई के पास आ जाता है। चांग माई बोलती है मेरे भाई ने वो वीडियो तुम्हें दिखाई दी होगी, तो हम डिवोर्स कब लेने वाले हैं? वो बोलता है मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा और मुझे तो तुम्हारे भाई को थैंक्स बोलना चाहिए, उसी की वजह से मुझे पता चल पाया उस रात मैंने अपनी वाइफ के साथ नहीं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी। ये तुम्हारी और बाऊ की DNA टेस्ट रिपोर्ट है, बाऊ हम दोनों का बेबी है। जब बाऊ पैदा हुआ था तो हाना उसे तुमसे दूर ले गई थी। सुनकर चांग माई तो खुश हो जाती है, इसका मतलब मैं बाऊ की बायोलॉजिकल मॉम हूँ, मैं अपने बच्चे को बचा सकती हूँ। ये सोचकर वो उसे हक कर लेती है। तभी उसे याद आता है मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती। वो बोलता है लास्ट टाइम जब तुम बेहोश हुई थी ना तो डॉक्टर ने तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप किया था, इतने सालों तक तुमने अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखा, की वजह से तुम रिकवर हो गई हो। बोलकर वो उसे किस कर देता है। इसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। मई ऑफिस से घर वापस आती है। तभी मिस्टर फू आकर उसे सरप्राइज देता है और उसकी एक छोटी बेटी भी होती है। वो अपनी मोम को हैप्पी बर्थडे विश करता है। वो बोलता है तुम्हारी बेटी की तरफ से मैं तुम्हें विश कर रहा हूँ। वो बोलता है मोम जल्दी से विश मांग लो। चांग माई विश मांगती है मेरी फैमिली ऐसे ही मेरे साथ खुश रहे। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।